साथियों, मैं क्रेडिट कार्ड हूं। क्या आप मेरे बारे में ज्यादा कुछ जानते हैं? जी हां, आप इतना जानते हैं कि मैं आपके वॉलेट में रहता हूं और आपके वॉलेट में रहकर यदि आपके पास पैसा ना हो तो मैं आपका पेट्रोल भी भरवा देता हूं, मैं आपको शॉपिंग भी करवा देता हूं और जब जरूरत पड़े तो मैं आपको एटीएम से कैश भी दिलवा देता हूं। आपके जेब में फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाता हूं और उम्मीद करता हूं कि 45 दिन के बाद आप मेरे बिल का भुगतान कर देंगे। आपके क्रेडिट स्कोर को अप करने में मेरी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन हकीकत तो यह है कि आज तक आप मुझे वास्तव में जान ही नहीं पाए। आपको मैं कैसे मिला? कभी सोचा आपने इसके बारे में? मैं वो हूं जिसका जिक्र फिल्मों में भी किया जाता है। किसी सक्सेसफुल व्यक्ति की डेफिनेशन के बारे में जब पूछा जाता है तो कहा जाता है कि उसके पास तो 10 बैंकों के क्रेडिट कार्ड है। जी हां, मेरी वर्थ इतनी बड़ी है कि किसी एनबीएफसी की औकात नहीं कि मुझे जारी कर सके। यहां तक कि आरबीआई ने एनबीएफसी को परमिशन ही नहीं दी कि वह क्रेडिट कार्ड जारी कर सके। इसीलिए कुछ एनबीएफसी कंपनी के लोग भी मुझे प्रमोट करते हैं और मेरे क्रेडिट कार्ड पे अपना छोटा सा नाम छपवाते हैं। आखिर क्या है मुझ में ऐसा? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मेरी पूरी हकीकत से आपको रूबरू कराऊंगा। बट उम्मीद ये करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि कई अनसुलझे पहलू हैं जिन पहलुओं को कभी आप समझ ही नहीं पाए और आज उन्हीं पहलुओं का जिक्र होगा। आज मैं क्रेडिट कार्ड हूं इस सेशन में। साथियों, मैं कहां पाया जाता हूं? आप किसी शॉपिंग मॉल में घूमने चले जाओ, 20 से 30 साल के युवा आपके पीछे आएंगे और आपको कहेंगे, सर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं? सर आपका मोबाइल नंबर दीजिए, आपका एड्रेस नोट कराइए, हम आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर देंगे। जब मेरे फायदे गिनाए जाते हैं तो पूछो मत, ऐसा लगता है कि कुबेर का खजाना भी कम पड़ता है मेरे आगे। मैं एयरपोर्ट लॉन्च में अच्छा डिस्काउंट दिलाता हूं। आप कोई भी मोबाइल परचेस करो, अच्छी छूट मिलती है। यानी कि आपकी जेब में 2 लाख रुपए नगद है और यदि आप आईफोन खरीदने चले जाओ या सैमसंग का कोई फोन या कोई भी वीवीआईपी चीज आप खरीदने चले जाओ, आपको वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा जो मुझ पर मिलेगा। आप बुक माई शो से टिकट बुक करें या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से, वहां एक जिक्र जरूर आता है, क्रेडिट कार्ड। और यही कारण है कि 3 इडियट जैसी माइलस्टोन मूवी के अंदर भी मेरी वैल्यू बताई गई है कि यदि इंसान सक्सेस नहीं हुआ तो उसे क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। आपको पता है मेरी वैल्यू के बारे में कि मैं उच्च शिक्षित लोगों के पास पाया जाता हूं या उन लोगों के पास पाया जाता हूं जिनका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है। मुझे रखना लोग अपना गुरूर समझते हैं। जिस तरह लोग अपने घर में मोबाइल, उन्नत चीजें, वीवीआईपी प्रोडक्ट्स रखना पसंद करते हैं, इसी तरह अपने वॉलेट के अंदर एक क्रेडिट कार्ड रखना संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। और मैं होता कैसा हूं, मैं दिखता कैसा हूं, मुझे कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आपके एटीएम कार्ड जैसा ही मैं दिखता हूं, लेकिन आपका एटीएम कार्ड, आपका डेबिट कार्ड आपके लिए तभी काम का है जब आपके खाते में पैसा हो। लेकिन मैं तो उधार लेकर घी पीने वाले की प्रजाति को जन्म देता हूं। मैं जन्म देता हूं नए उधार को, मैं जन्म देता हूं नए प्री अप्रूव्ड लोन को, मैं जन्म देता हूं ढेर सारी खरीदारी को। जब आपके घर में बुनियादी जरूरत की चीजें पूरी ना हो तो उसको खरीदवाने में मैं आपकी पूरी मदद करता हूं। लेकिन जब आपने मुझे खरीदा तो किसी पेट्रोल पंप पर, किसी शॉपिंग मॉल में, किसी बिजनेस इंडस्ट्रीज के अंदर आप जब गए
तो आपको मेरे फायदे गिनाए गए और उन्हीं फायदों को देखकर आपने ये सोचा कि मैं तो बड़े काम की चीज हूं, बड़े काम की चीज। मैं एक ऐसा कार्ड हूं कि आपके बैंक खाते में 1 रुपया नहीं हो, आप मुझसे पैसा निकाल सकते हो और मैं आपसे इंटरेस्ट लेता हूं। 45 दिन तक आप शॉपिंग जो करोगे उसका पैसा आप मुझे बिना ब्याज के दोगे, तो मेरा बेनिफिट क्या है? ढेरों स्कीमें मैं आप लोगों को देता हूं। नो ईएमआई का फंडा, यानी कि 0 इंटरेस्ट रेट का फंडा तक मैं आपको देता हूं। कमाल क्या है मुझ में? आखिर मैं कमाता हूं या गवाता हूं? ये बड़ी सोचने वाली बात है। मैं तो केवल देखता हूं कि मैं किन लोगों की पॉकेट में चला जाऊं और उन लोगों के जीवन में कुछ बदलाव ले आऊं। वो बदलाव विनाश के हैं या विकास के हैं, ये तो उस व्यक्ति के इस्तेमाल पर निर्भर करता है। अब एक बात बताऊं मैं आपको, बड़े अचरज में पड़ेंगे आप कि कई ऐसी एप्लीकेशन भी है जिन एप्लीकेशन के माध्यम से आप मुझे उन एप्लीकेशन में टचअप करके आप अपने रिश्तेदारों को पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो, उनसे नगद ले सकते हो। कई पेट्रोल पंप पर और कई दुकानों पर तो मैं इसे स्वैप करके पैसा कैश ले लेता हूं और मामूली सा कमीशन उन लोगों को दे देता हूं और बिना ब्याज के मैं इस पैसे को वापरता हूं और खुद को बहुत तुर्रम खान समझता हूं। मैं क्रेडिट कार्ड हूं, मैं एक क्रेडिट कार्ड हूं जिसे आपने अच्छे ढंग से इस्तेमाल किया तो आपकी जेब में दूसरा क्रेडिट कार्ड, तीसरा क्रेडिट कार्ड और चौथा क्रेडिट कार्ड आते ही देर नहीं लगती है। जरूरत हो या नहीं हो, परिवार के साथ घूमने गए, दोस्त मित्र रिश्तेदारों के साथ पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जब वहां बात खर्चे की आई तो मैं हूं आपके साथ। मैं इतना खर्चा करवा सकता हूं आपसे जितना सोचा नहीं, क्योंकि पॉकेट से तो जा नहीं रहा, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि एक क्रेडिट कार्ड का बिल ज्यादा हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? जब 45 दिन बाद बिल आएगा ना, तो मैं दूसरे क्रेडिट कार्ड से पे कर दूंगा। अब जब दूसरे का आएगा तो मैं तीसरे से पे कर दूंगा। ये रोटेशन चलता रहता है, चलता रहता है। और इसी बीच इन कार्ड की एनुअल फीस, लेट पेमेंट चार्जेस, ब्याज धीरे 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 इतने बढ़ जाते हैं कि मैं डिफॉल्ट हो जाता हूं। आप लोग मुझे पे करना भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि मैंने मिनिमम ड्यू का ऑप्शन भी रखा है। यदि आपका 1 लाख रुपए का बिल है ना, तो मैं आपसे कहता हूं नहीं भर पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप केवल 5,000 रुपए भर दो, ये मिनिमम ड्यू है। पर आपने तो कभी सोचा ही नहीं, ये मिनिमम ड्यू नहीं है, ये मेरा इंटरेस्ट पे कर रहे हो। आपने ये मिनिमम ड्यू मुझे पे कर दिया, आपका अमाउंट स्टैंड है, अगले महीने फिर आप मुझे मिनिमम ड्यू पे करेंगे। आप मुझे यूज करते रहेंगे। 1 लाख कब 1.25 लाख हो जाएगा, कब 1.5 लाख हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और इसी बीच में आप लोगों को ऑफर देता रहता हूं कि आप अपने कार्ड की लिमिट को बढ़ा सकते हो। और कब आपका 1.5 लाख का कार्ड 5 लाख का हो गया, आपको पता ही नहीं चला। और 5 लाख के कार्ड में कब मिनिमम ड्यू पे करते करते आप मूल राशि जमा करा चुके संपूर्ण ब्याज के रूप में, लेकिन मेरा मूल तो आज भी खड़ा है। अपने बुजुर्गों की कहावतें मुझे याद आती है। वो कहते थे मेरे बारे में, जी नहीं, मेरे बारे में नहीं कहते थे, क्योंकि उनके समय में मैं था ही नहीं। लेकिन उन्होंने कहा था कि ब्याज के घोड़े दिन रात दौड़ते रहते हैं, दिन रात दौड़ते रहते हैं। हम 8 घंटे की नींद लेते हैं, लेकिन मैं तो नींद लेता ही नहीं हूं, मैं तो नींद लेता ही नहीं हूं। और सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, चाहे पैसा बाजार हो, चाहे पेटीएम हो, चाहे गूगल पे यूज करो, चाहे फोन पे यूज करो, कहीं ना कहीं आप मेरा विज्ञापन देखते रहते हैं। यहां तक कि आजकल एनबीएफसी कंपनियां भी मुझे प्रमोट करने लगी है, क्योंकि एनबीएफसी कंपनियों को भी मालूम है कि हमारे जो लोन
वाले साथी हैं जिन्होंने हमसे लोन ले रखे हैं, यदि वो किसी कारण से लोन डिफॉल्ट हो गए तो वह हमारे स्पॉन्सर किए गए क्रेडिट कार्ड से बिल का भुगतान करेंगे, मासिक ईएमआई का भुगतान करेंगे। और धीरे धीरे मेरा चक्रव्यूह तो ऐसा है कि मैं ईएमआई का विकल्प भी देता हूं और उस ईएमआई के अंदर मैं ब्याज जोड़ देता हूं। मैं वो हूं जो ईसीएस की परमिशन भी ले लेता हूं, और यदि आपका जिस बैंक में क्रेडिट कार्ड है उसी बैंक में खाता है तो मैं आपकी स्वीकृति भी नहीं लेता हूं। अगर आपने बिल डिफॉल्ट किया तो मैं आपका कोई अमाउंट पड़ा है मैं उसको लीन कर देता हूं। यदि मेरी बैंक के अंदर ही आपका होम लोन चल रहा है, यदि आपका सैलरी अकाउंट है, यदि आपका कोई सिक्योर्ड लोन है, तो आपने यदि मुझे 3 महीने नहीं पे किया ना तो मेरे 1.5 लाख का कार्ड जो है वो आपके 15 लाख की प्रॉपर्टी को भी एनपीए कर देता है। होने में कमाल की चीज, कभी सोच भी नहीं पाएंगे आप मुझे ऐसा। और सबसे बड़ी बात, मैं जिस बैंक का हूं और जिस बैंक का आपका क्रेडिट कार्ड है उस बैंक में आपका खाता है ना, तो मुझे तो फुल अमाउंट ईसीएस हिट करके आपके ऊपर सेक्शन 25 का केस फाइल करने आता है। 10-10 कार्ड मैनेज करने वाले जो लोग हैं वो कब मेरे साथ में रहकर लोन डिफॉल्टर हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। मुझे क्रेडिट कार्ड ही नहीं कहा जाता है, मुझे दलदल भी कहा जाता है। मैं लोगों को दलदल में धंसाने की, रसातल में फंसाने की कला रखता हूं। वैसे तो मैं अच्छा हूं, अच्छे अच्छे लोग मुझे इस्तेमाल करते हैं, और जब वो इस्तेमाल करते हैं तो बिल डेट से पहले वो बिल का भुगतान कर देते हैं। वो मुझे यूज तभी करते हैं जब उसकी जरूरत हो। कई लोग तो क्रेडिट कार्ड को अपने पॉकेट तक में रखना पसंद नहीं करते हैं, और कई लोगों ने अपने क्रेडिट कार्ड सरेंडर कर दिए। मैं ईयरली चार्ज लेता हूं आपसे, बिल्कुल ईयरली चार्ज लेता हूं। और मालूम है आपको एक बात, कि मैं आपके सिविल स्कोर पे बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ता हूं। यदि आप मुझे 100% यूज करोगे और हर महीने 100% यूटिलाइज करोगे तो मैं आपके सिविल स्कोर को कम कर सकता हूं। यदि आपने मेरी इंक्वायरी बार बार की, बार बार कार्ड के लिए आपने इंक्वायरी डाली और आपने मुझे नहीं लिया, तो मैं आपके सिविल स्कोर को कम कर सकता हूं। यानी मुझे उंगली की है ना तो मुझे लेना है, इस बात को ध्यान रख लीजिए। मैं सीधा आपके पैन कार्ड से अटैच हूं, मैं सीधा आपके आधार कार्ड से अटैच हूं, मैं सीधा आपके बैंक खातों से अटैच हूं। और सबसे बड़ी बात बताऊं तो आप अचरज मानोगे कि साइबर क्राइम करने वाले लोगों के लिए तो मैं स्वयं प्रभु हूं, ईश्वर का अवतार हूं। क्यों? क्योंकि डेबिट कार्ड में अगर मैं आपका पिन ओटीपी अगर हैक करूंगा, कोई साइबर क्राइम हैक करेगा तो खाते में पैसा होगा तो ही जाएगा। लेकिन यदि किसी साइबर क्राइम वाले ने, किसी साइबर अपराधी ने यदि क्रेडिट कार्ड को हैक कर लिया तो मान के चलिए उसकी तो चांदी हो गई और मेरी बच गई 12। साथियों में बड़े कमाल की चीज हूं, बड़े कमाल की चीज। आपने जब 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास में पढ़ा होगा तो आपने ब्याज सुना होगा। एक साधारण ब्याज सुना होगा, एक चक्रवर्ती ब्याज सुना होगा। मैं साधारण ब्याज में बिलीव नहीं करता हूं, मैं विश्वास करता हूं चक्रवर्ती ब्याज में। ब्याज पर ब्याज लेना तो कोई मुझसे सीखे। पुरानी फिल्मों के ठाकुरों को भूल जाओ, क्योंकि मैं एक डिजिटल ठाकुर हूं जो आपकी जेब में रहता हूं, और इसके दम पर मैं आपके साथ गेम करता हूं। ये बात ध्यान रखिए। अगर मैं डिफॉल्ट होता हूं तो आपके सिविल को नीचे कर सकता हूं, और उसी डर से मैं आपसे ब्याज सहित, हर्जाने सहित हर पेनल चार्ज आपसे वसूल कर सकता हूं। ये मेरी काबिलियत है। आप मुझे जितना सुविधाजनक समझते हैं ना, उतना ही मैं दुविधाजनक हूं। मैं आपके विकास का कारण हूं तो मैं आपके विनाश का पर्याय भी बन सकता हूं, यदि आपने मुझे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। और आजकल तो मैं जिस बैंक का हूं, उन बैंकों ने तो कमाल कर दिया है। प्री कार्ड मतलब मुझ क्रेडिट कार्ड पे भी प्री अप्रूव्ड लोन जारी कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात,
कि मैं इन्हीं 16 डिजिट के अंकों में अपना खेल करता हूं और चार 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 लोन आपको देता रहता हूं और आपकी ईएमआई लेता रहता हूं। आप सोच भी नहीं पाओ उतना बड़ा खिलाड़ी मैं हूं। मैं क्रेडिट कार्ड हूं। मैं वो कार्ड हूं जो आपके अकाउंट में बैलेंस ना हो तो भी मैं आपके लिए खड़ा हूं, लेकिन आपने मुझे डिफॉल्ट क्या किया, मैं आपकी बैंड बजा सकता हूं। क्या आपने कभी सोचा कि मैं एनबीएफसी को नहीं मिला? अगर मैं एनबीएफसी को मिल गया होता तो अब तक आपका क्या हो चुका होता? अगर मैं एनबीएफसी को मिल चुका होता तो हर एनबीएफसी का कार्ड आज आपकी जेब में होता और आप तनावों में जूझ रहे होते। मैं केवल बैंकों को मिला हूं, लेकिन बैंकों को मिलने के बाद भी मैं बैंकों जितना धैर्यशील नहीं हूं। मैं क्रेडिट कार्ड हूं। मेरी वसूली के लिए बहुत कम सिविल केस होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं चार्जेस इतने हैवी लेता हूं, पूछो मत। जब मैं आपको मिलता हूं ना, मैं इतने छोटे 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 टर्म एंड कंडीशन पे आपको ओके 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 करवा के वो परमिशन ग्रांट कर लेता हूं जो आपने कभी सोची ही नहीं। एक लोन के अंदर आपके कॉन्टैक्ट एक्सेस हो ना हो, मैं क्रेडिट कार्ड हूं, मैं आपका सारा एक्सेस पाता हूं। आप सोचते रहिए, सोचते रहिए। एक बार बैंकों के लोन की रिकवरी नॉर्मल हो सकती है, लेकिन मेरी रिकवरी बड़ी हार्ड होती है। जाना क्यों? इसीलिए क्योंकि मैं बैंकों का कमाऊ पूत हूं। मैं बैंक का सबसे बड़ा मार्केट हूं और बैंक सबसे ज्यादा मुझसे कमाता है। मैं बैंक के परिवार का वो मेंबर हूं जो उसको सबसे ज्यादा अर्निंग देता हूं और यही मेरी काबिलियत है। एक बार आप बैंक का लोन डिफॉल्ट कर लो, कोई आपको उतने पेनल्टी नहीं लगने वाली है, लेकिन मैं तो पूरा गेम बजा देता हूं आपका। आपको पता है मैं अच्छा हूं, अच्छों के लिए अच्छा हूं। जो मुझे मैनेज कर पाए मैं उसके लिए अच्छा हूं, लेकिन जिसने मेरे साथ खिलवाड़ किया ना, उसकी जिंदगी का चक्रव्यूह बदल कर रख देता हूं। ये मान के चलो। आपको पता है कि मैं जितना अच्छा हूं ना, लोग उसका पूरा फायदा उठाते हैं और अपने बैंकों की ईएमआई के अंदर भी मुझे इस्तेमाल करते हैं। बस साहब यहां गलती कर जाते हैं। जब वो फ्लिपकार्ट, अमेजन से जैसी साइट पे जाते हैं और कोई प्रोडक्ट उनको खरीदना होता है, मैं डिस्काउंट का ऑफर करता हूं और डिस्काउंट पे वो प्रोडक्ट खरीद लिया जाता है। मैं जानता हूं कि मैं 100 लोगों को क्रेडिट कार्ड दूंगा, उसमें 30% लोग ही क्रेडिट कार्ड को सही मैनेज करेंगे, 70% लोग डिफॉल्ट करेंगे। लेकिन मैं पहले ही आपसे इतना कमा चुका होता हूं कि मुझे डूबने की परवाह नहीं है। ये बात सही है कि मेरे पास आपके रिकवरी करने का कोई मजबूत तरीका नहीं। इसीलिए मेरे क्रेडिट कार्ड की रिकवरी मजबूत रिकवरी एजेंट द्वारा की जाती है, जो असभ्य भाषा का इस्तेमाल भी करते हैं, जो अपनी ताकत और शक्ति का परिचय देते हैं। आप उन रिकवरी एजेंटों की शिकायत जब हमें करते हैं ना, तो हमें भी लेट गो करना पड़ता है। मेरे मालिक को, मेरे बैंक को आपकी शिकायतों को नजरअंदाज करना पड़ता है। कारण क्या है? कारण यह है कि मैं जानता हूं मेरा पैसा तभी आएगा जब मैं मजबूती के साथ अपने रिकवरी एजेंट को पावर दूंगा। भले मैं उनको होम विजिट लेटर ना दूं, भले मैं डीआरए लाइसेंस होल्डर में रखूं, लेकिन मैं रिकवरी एजेंट से कहता हूं कि पूरी तत्परता से मेरी राशि की रिकवरी करो और मैं उनको अच्छे बेनिफिट देता हूं। जितने बेनिफिट मैंने आपको दिए ना, उससे ज्यादा कई बेनिफिट में मेरे रिकवरी एजेंट को देता हूं और इसी क्रेडिट कार्ड की वजह से कई रिकवरी एजेंट के घर चल रहे हैं। कई रिकवरी एजेंट आपके पास आते हैं, 200-500 रुपए आपसे लेकर चले भी जाते होंगे, यह कहने के लिए अपने सीनियर को कि आप घर पे मिले ही नहीं। मैं जानता हूं अगर मेरा बैंक में मेरी बैंक में आपका खाता है तो आपके ऊपर सेक्शन 25 होगा, लेकिन आपके पास तो सेक्शन 25 को जवाब देने का अधिकार भी है। यदि आपने ईसीएस स्वीकृति नहीं दी, 100% अमाउंट की स्वीकृति नहीं दी, तो सेक्शन 25 का केस भी लंबा चलता है। मेरा मरहम सेक्शन 25 नहीं है, मेरा मरहम केवल रिकवरी एजेंट है और आर्बिट्रेटर है।
आर्बिट्रेटर तो मेरे अपने लोग हैं, मैं जिनसे चाहूं जैसे चाहूं करवा लूं, लेकिन दुनिया बदल चुकी है। आप आर्बिट्रेटर को जवाब देना सीख चुके हैं, आप आर्बिट्रेटर को ऑब्जेक्शन करना सीख चुके हैं। हम मेल करते हैं, हम सोचते हैं स्पैम फोल्डर में पड़ी रहे, लेकिन आप वहां भी देखकर हमें जवाब दे देते हैं। मैं ये भी कोशिश करता हूं कि हमारे आर्बिट्रेटर के एड्रेस भी आपको नहीं दूं, लेकिन आप ढूंढ लेते हैं। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं बड़ा परेशान हूं, लेकिन मेरी खुशी भी ये है कि मैं बैंकों का सबसे बड़ा अर्निंग का हथियार हूं। मैं वो अधिकारी हूं जो सर्वोच्च कमा के देता है अपनी बैंक को। एक बार एनबीएफसी बैंक के रिकवरी एजेंट की बदसलूकियां कम हो सकती है, लेकिन मेरे रिकवरी एजेंट तो पूछो मत, इतनी बढ़िया रिकवरी करते हैं। रिवार्ड्स पॉइंट के नाम पर, डिस्काउंट के नाम पर, मैं आपके साथ पॉइंट पे पॉइंट बनाने के नाम पर शॉपिंग करवाता रहता हूं और आप करते रहते हैं। पूछो मत। मैं क्रेडिट कार्ड हूं, और लेकिन मैं एक बात भी आपको कहता हूं, मैं कितना भी बुरा क्यों नहीं हूं, लेकिन आपके बुरे वक्त में मैंने साथ दिया आपका। गलती आपकी है कि आप मुझे तरीके से मैनेज नहीं कर पाए, लेकिन मैं आपको यह भी कहता हूं, मैं किसी एनबीएफसी बैंक के पर्सनल लोन से अच्छा, किसी नेशनलाइज बैंक के अनसिक्योर्ड लोन से अच्छा, मैं सबसे अच्छा और बड़ा डिस्काउंट देता हूं। मैं आपको, आप सोच भी नहीं सकते हो, मैं आपका जो पेमेंट बाकी है ना, उस पर 85% और 90% तक छूट दे देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं रिकवरी सूट फाइल करूंगा ना, तो 10 से 15% का खर्चा आ जाता है। उसके बाद सालों केस चलेगा। सेक्शन 25 भी फाइल करके मैं क्या हासिल कर लूंगा? 2-2, 3-3, 5-5 साल केस लड़ने के बाद जब सजा भी अगर आपको हो गई, तो आप अपील का फॉर्म भर के, कोर्ट आपको 1 महीने की मोहलत देगी, आप अपील फाइल कर दोगे, मैं और पेंडिंग हो जाऊंगा। मेरा दर्द तो इतना है कि जब मैं जारी होता हूं ना, तो मैं 2-5 साल के लिए ही एक्टिव होता हूं और मैं एक्सपायर्ड हो जाता हूं। मेरी उम्र कम है, लेकिन फिर एक नए अवतार में, एक नए इन्वेलप में मैं आपके पास पहुंचा दिया जाता हूं। आप मेरा इस्तेमाल करें या ना करें, मैं मंथली आपसे अपनी एनुअल फीस जरूर लेता हूं, और वो भी जीएसटी के साथ लेता हूं, ये पता है आपको। लेकिन मैं कहता हूं कि मैं कितना भी बड़ा डिफॉल्ट बन जाऊं, आप लोग मुझे नहीं भरोगे, मेरे सामने सिवाय सेटलमेंट करने का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आप लोग भी आजकल गजब हो चुके हो। आपको जब लग जाता है कि अब आप मुझे नहीं भर पाओगे, तो आप मुझे प्रायर नोटिस भेज देते हो। मैं करूं तो क्या करूं? मैं रिकवरी एजेंट भेजता हूं आपके घर पे, आप इंटीमेशन लेटर पे साइन करने को कहते हो, मेरा रिकवरी एजेंट भाग आता है। मेरा रिकवरी एजेंट फोन करके कहता है कि मैं आपके घर पे आ रहा हूं, आप लोन रिकवरी एजेंट व्हाट्सएप कर देते हो। मेरे रिकवरी एजेंट मेरे नाम से कुछ फर्जी मैसेज करते हैं आपको, लेकिन आप डरते नहीं हो। फर्जी वकील और पुलिस के नाम पर भी मेरे रिकवरी एजेंट कोशिश करते हैं आपसे रिकवरी हो, नहीं हो पाती है। मैं आपको सेक्शन 25 का नोटिस भेजता हूं, लेकिन आप तो जवाब दे देते हो। मैं करूं तो क्या करूं? चेक तो है नहीं कि 138 एनआई एक्ट का मुकदमा करूं, और कर भी दिया तो मुझे कहां रिलीफ मिल जानी है? मेरे पास एकमात्र हथियार है, रिकवरी एजेंट और आर्बिट्रेशन। और आर्बिट्रेशन पे भी आप जवाब दे देते हो। यही कारण है कि मुझे 85%, 90% आपको छूट देनी पड़ती है। मैं एक क्रेडिट कार्ड हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा इस्तेमाल आप तभी करें जब आपको निहायत ही मेरी जरूरत हो। और एक बात कह दूं, एक पर्स में एक ही क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। यदि आप मेरे एक क्रेडिट कार्ड को रखोगे ना, तो आप मुझे अच्छा मैनेज कर पाओगे, वरना आप मुझे कभी भी मैनेज नहीं कर पाओगे। मैं बैंक हूं, मैं सख्त रिकवरी करता हूं क्रेडिट कार्ड के मैटर में। ये बात आपको भूलना नहीं चाहिए। और मैं हर शिक्षित व्यक्ति की जेब में पाया जाता हूं। जिस तरह व्यक्ति का होम लोन एक होना चाहिए, व्हीकल लोन एक होना चाहिए, या अधिकतम पर्सनल लोन भी एक ही होना चाहिए, उसी तरह में क्रेडिट कार्ड भी इकलौता आपकी जेब में होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने मुझे 1 से 2 किया, 2 से 3 किया, तो मैं बन जाऊंगा बैसाखी के रूप में, और
फिर मैं रोटेशन का खेल खेलता रहूंगा। आप एक गलती क्या करते हैं मालूम है? जब आपका लोन डिफॉल्ट होता है ना, आप मिनिमम ड्यू पे करते रहते 2-5 महीने। मैं तो यही चाहता हूं कि आप जिंदगी भर मिनिमम ड्यू पे करें। आप मेरे खेल को कभी समझ ही नहीं पाए। मेरे रिकवरी एजेंट आते हैं ना, आपको एक नई खेल सिखाते हैं रोटेशन का। आपको पता है रोटेशन क्या होता है? कितना उलझ सकते हो, कभी सोचा है? इसलिए जिंदगी में 10 क्रेडिट कार्ड कभी मत सोचो, वरना में अगर विकास हो तो मैं विनाश हूं। मेरे बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि एक बार मेरे चक्र में जो उलझा ना, वो उलझ के रह जाता है। ये बात जरूर मैं सेटलमेंट कर लेता हूं, लेकिन मैं आपके सिविल स्कोर की बैंड बजा सकता हूं, क्योंकि मैं क्रेडिट कार्ड हूं। और आपके भी यदि मल्टीपल क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो गए तो अभी भी वक्त है आपके पास, सुधर जाइए, समय रहते चेत जाइए, नहीं तो मैं बड़ा कबाड़ा करता हूं। साथियों, मैं क्रेडिट कार्ड हूं। साथियों, ये सुना था आपने, मैं क्रेडिट कार्ड हूं, हमारा एक विशेष कार्यक्रम। लेकिन बहुत बहुत थैंक यू सो मच, मैं लोन डिफॉल्टर हूं, उस वीडियो को 1 लाख से अधिक व्यू पहुंचाने पर। इसका मतलब यह है कि आप हमारे वीडियो में रुचि ले रहे हैं। साथियों, मैं कहना चाहूंगा, यदि आप लोन डिफॉल्टर है तो मैं क्रेडिट कार्ड हूं, इससे पहले हमारा एक वीडियो मैं लोन डिफॉल्टर हूं जरूर सुने, मैं रिकवरी एजेंट हूं जरूर सुने, मैं आर्बिट्रेटर हूं जरूर सुने। ये कुछ वीडियो है जो आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगे और आपको जीने की एक नई राह दिखाएंगे, और आपको इन्हीं के अंदर मिलेगा एक नए सवाल का जवाब। यानी कि आप जो भी समाधान चाहते हैं वो हमारे वीडियो के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। साथियों, ये कहना चाहूंगा, यदि मल्टीपल लोन डिफॉल्ट है और मल्टीपल लोन के साथ यदि क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट है ना, तो अपने जीवन में कोई भी गलत डिसीजन न ले, कोई भी गलत डिसीजन, क्योंकि हर चीज से निकलने का रास्ता होता है। जीवन त्याग देना कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, और रोटेशन करना तो कतई विकल्प नहीं है, वरना जिंदगी भर उलझते रह जाओगे। इस मिनिमम ड्यू के खेल से बचिए। अवेयरनेस वीडियो होते हैं, आपका यदि कोई साथी, मित्र, परिचित, रिश्तेदार यदि लोन के दलदल में फंसा है तो एक ही बात कहूंगा, ये वीडियो उनको जरूर शेयर करें। इसी के साथ अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।